जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट के बारे में जो काफ़ी डाउट में है, यानी जो 18 तारीख के कांस्टेबल का पेपर दे के आ चुके हैं। तो उनके माइंड में एक मिथ है कि हमारा सिलेक्शन होगा, मेरिट कितनी जाएगी, है ना। और EWS की, मेरिट जनरल की, ये बहुत सारी तरह तरह की बातें पूछ रहे। तो अभी आपको यार ये अभी तो डिसाइड हुआ कि यार मेरिट हमने मोटा मोटा बताया कि मेरिट इतने पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी क्या गलतियां हैं, अपनी अपनी कमियां पता चलो, क्योंकि मुद्दा एक ये भी है कि सर पेपर तो बहुत इजी था, है ना। पेपर बहुत इजी था, लेकिन सर हमसे हुआ नहीं, हमने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा की। तो ये आप पे डिपेंड करता है मॉक टेस्ट पे। सर आपका मॉक टेस्ट किस लेवल का था, आपने क्या सोचा, आपकी क्या अप्रोच थी, आपका क्या माइंड सेट था। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट भी था काफ़ी एस्पिरेंट का कि पेपर बहुत टफ आएगा, है ना। UPSC का, सॉरी, UKPCSC करा दे तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। मॉक टेस्ट क्योंकि जब भी एस्पिरेंट पढ़ता है जीरो टू एडवांस की तरफ पढ़ता है, तो इसमें सर आपका जीरो में सर आपका छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े डेप्थ भी आते हैं। अब मॉक टेस्ट में सर आपने बहुत सारी, अब मॉक टेस्ट सर सब यार 1,19,000 एस्पिरेंट यानी 30,000 एस्पेंड क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन सर पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमें ना नेगेटिव में नहीं जाना, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट में। आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे, आपने बहुत से, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत है। अब जो चीज़ आपने दे दी उसमें हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि अब करना है सर आपके आगे की बात है, ठीक है। जो आगे की रणनीति है, आज जो मैं बात करूंगा वो आगे की रणनीति पे करूँगा। आगे रणनीति क्या होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो आगे की जो रणनीति क्या होनी चाहिए, पहली बात तो आपका जो कांस्टेबल में एक पेपर नहीं था कि जो आप उसी में बहुत सोच के बैठ जाओगे, हाँ जी ये इसमें बहुत डिस्कस, इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपका पटवारी का पेपर है जो कि 8 जनवरी को, गौर से सुनना, 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल का पेपर है, ठीक है। उसका फिर फॉरेस्ट गार्ड को 22 जनवरी को होने वाला है, फिर उसका मार्च में आपका कनिष्ठ सहायक होना है। तो यानी बैक टू बैक एग्जाम है, जो कि बहुत ही, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रिदम में हो भाई। तो जो एस्पिरेंट, ठीक है, अब इस चीज़ को डिस्कस ना करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है सभी एस्पिरेंट से, बार बार इस चीज़ को ना करें, मेरिट पे ना ध्यान दें, सिलेक्शन पे, वो आगे की मेंटलिटी, क्योंकि ये चीज़ आपको परेशान करेगी। क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में तैयारी की है, तो आप रिदम में हो, तो इस चीज़ को सर देखो यार, सिलेबस भी सेम ही है, गौर करना, सिलेबस भी सेम ही है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, पटवारी का, लेखपाल का सिलेबस सेम ही है। कनिष्ठ सहायक का थोड़ा सा यहाँ पे साइंस वाइंस का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें आगे डिस्कस करें कैसे सिलेबस, अभी डेप्थ में बता रहा हूँ। सिलेबस आपको सभी को पता है, लेकिन सर तैयारी कैसे करनी है इस बात को ध्यान दो यार। कि आपने पुलिस में आपने देखा कि यार UKPSC ने बहुत मतलब ईजी से क्वेश्चन पूछे थे। अब वो किस लेवल के पूछे, आगे लिए हमें तैयार होना है, ठीक है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए वो बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपका कांस्टेबल डिसाइड नहीं करेगा, यानी 18 तारीख का डिसाइड थोड़ा ना करेगा दिन क्या आपका। अभी सर आपको पटवारी बहुत, अब देखो यार रिदम में हो तो बिल्कुल, बोलते हैं ना कि रिदम में हो तो सर बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन सा करना है। तो ये दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये 2000 जो 23 आने वाला है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें बिल्कुल निराश नहीं होना, ठीक है। तो आज मैं बात करते हैं कि एस्पिरेंट की क्या मतलब, क्या सोच के आया था, क्या माइंड सेट था। तो पहली बात तो माइंड सेट ना करें, ठीक है। इसमें मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ कि माइंड सेट ना करें। माइंडसेट इसलिए नहीं करना क्योंकि बहुत ऐसा लेवल जीरो टू एडवांस पढ़ना है, लेकिन चीज़ों को ना पॉइंट टू पॉइंट भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले समझ होता है माहौल क्या एग्जाम का जब माहौल समझोगे तभी आपको चीज़ें आगे। और मॉक टेस्ट एक बेस्ट जरिया है प्रैक्टिस सेट। और आज मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इस चैनल पे आपको क्या क्या प्रैक्टिस सेट, क्या रिविजन क्लासेस मिलेगी, क्या करंट अफेयर कब मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सर सिलेबस की वजह। अगर बात करूँ मैं, ध्यान से सुनना, अब देखो यार सिलेबस सभी को सेम है, लेकिन अब देखो मैं बात करूँ उत्तराखंड की, ठीक है, ध्यान से सुनना। और उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड का जो ज्ञान, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो उसमें सर अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ तो उसमें से सर आपका क्या आएगा, 40 नंबर आएगा, ठीक है। अगर मैं कनिष्ठ सहायक की बात करूँ तो उसमें भी सर आपका कितना का, उत्तराखंड का GS बिल्कुल सर कितना नंबर आएगा। इसमें सर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये आपका 27 नंबर होगा, ठीक है। गौर से मैं खाली उत्तराखंड की बात, और फिर मैं बात करूँ किसकी, पटवारी की, तो इसमें सर 40 नंबर है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसमें सर आपका फॉरेस्ट गार्ड, ये आपका कनिष्ठ सहायक वाला, ठीक है, ये पटवारी, और ये फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट वाला है। अब देखो यार उत्तराखंड का यार इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि सर इसमें आपका पूरा कवर हो जाए, यानी कि एक चीज़ से आपका तीनों पेपर का यार तैयार हो जाए, ठीक है। अब ये क्या, अब इस पर क्या पता है कि इस पर आपने ध्यान से सुना, इस पर आपका पवार वंश, चंद वंश से आपका इतिहास से कुछ क्वेश्चन, अभिलेख से कुछ नहीं आया था, ठीक है। यानी कि आपका जो 13 जिलों में से कुछ खास नहीं आया था। तो अब आपको पता चल गया कि यार आप माहौल क्या एग्जाम का, यानी कि एग्जाम में आप क्या पूछने वाला है एग्जाम में। तो उन्हें ये मत सोचिए आपने पढ़ा है कांस्टेबल के लिए वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, तो ये तो ही उत्तराखंड की बात। अब मैं बात करूँ अगर हिंदी की, गौर करना, अगर मैं हिंदी की बात करूँ, ठीक है, तो हिंदी के सर क्या, फिर से कह रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी कितने की सर आपका, अगर मैं 20 नंबर की हिंदी हुई, ठीक है। और इसमें सर आपका थोड़ा सा हिंदी का बनाया सर कनिष्ठ सहायक में, कनिष्ठ सहायक में हिंदी कितनी बड़ी सर, वो बड़ी कितनी, 25 नंबर की, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड में सर आपका, सॉरी, पटवारी में आपका कितना बना आपका, तो पटवारी में सर आपका 20 नंबर हिंदी, यानी कि ये तीनों का सेक्शन है। तो ये भी आपको हिंदी तैयार करनी है इस लेवल में, ठीक है। गौर से ना, यहाँ पे बहुत सारी आपको जो चीज़ ऐड करनी है वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ इसकी सामान्य ज्ञान की, ठीक है, जो सामान्य ज्ञान है,
सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होनी है सामान्य ज्ञान में। अगर देखो फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ, कनिष्ठ सहायक और ये पटवारी की बात करूँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड में जो होने वाला है वो होने वाला है सर आपका 40 नंबर का सामान्य ज्ञान होने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें सर 20 नंबर का, ठीक है। अब 20 नंबर कैसे, ठीक है। अब इसमें जो कनिष्ठ में सर 20 नंबर का यहाँ पे सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें सर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब आएगा, ठीक है। कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। और जिसमें साइंस का भी पोर्शन है, तो मैं इसमें अलग सा साइंस में कौन कहाँ से कितना नंबर वो भी बता दूंगा, कितने 6 नंबर का अलग बताएंगे इसमें, ठीक है। पटवारी की बात करूँ ये भी सर 40 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, ये ध्यान देना यार, सब सेम है भाई, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका सर थोड़ा सा अलग होता है, तो तो इतना करना है आपने, ज़्यादा टैप नहीं सोचना, इतना नहीं सोचोगे भाई, इतना सोचोगे तो आप चाहिए क्या काम कब करोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो पटवारी ये मैंने आपको बता दिया, हिंदी का क्या सिलेबस है, कितना नंबर से आपने कहाँ से कमाना है, ध्यान से ये आपने बता दिया, ठीक है। आपने अगर इंडिविजुअल पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सिलेबस बता रहा हूँ मैं, एज अ तैयारी के लिए सिलेबस बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर देखो कनिष्ठ सहायक में क्या अलग है, मैं उन स्टूडेंट की बात करूँगा जो कनिष्ठ सहायक के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना कनिष्ठ सहायक में क्या होने वाला है। अगर कनिष्ठ सहायक की बात करूँ, ध्यान से सुनना बेटा, कनिष्ठ सहायक के लिए क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है पता है। हिस्ट्री सर आप अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर की आ जाएगी, ठीक है। पॉलिटी राजनीति का आपकी सर कितने 7 नंबर की आएगी, ठीक है। सॉरी, पॉलिटी आपकी 6 नंबर की, गौर करना, पॉलिटी आपकी 6 नंबर की से थोड़ा सा। और यहाँ पे जो आपका जियोग्राफी नहीं भूगोल है वो सर आपका कितने नंबर का है, वो 7 नंबर का, ठीक है। जिसमें आपका रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग भी कितनी है सर, ये भी गौर करना, रीजनिंग भी है इसमें, तो रीजनिंग आपका 6 नंबर की है। और साइंस का जो पोर्शन है सर वो कितना है, बिल्कुल 10 नंबर है। तो गौर करना, इसमें थोड़ा सा जो अलग है वो सर साइंस है 10 नंबर का। और कंप्यूटर तो सब आपका थोड़ा सा नॉर्मल है, जो कि सर आपका 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे, ठीक है। तो गौर करना, यहाँ से जो थोड़ा सा वेटेज है, मतलब मैं बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड जिसने अभी कांस्टेबल पढ़ता है उसने साइंस नहीं पढ़ेगी, मेक श्योर, ठीक है। जिसने आपका पटवारी उसने साइंस नहीं पढ़ेगी। तो यार ये जो 17-10 जो क्वेश्चन है वो साइंस है, तो यानी कि साइंस का समझते हो, इसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, ठीक है। तो मिक्सअप पूछा 1 लाइनर, तो आपको करना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पर, बाकी सब सेम है। तो यार कनिष्ठ सहायक वाले सर साइंस वाला पोर्शन स्टॉक करना, रीजनिंग भी सर आपको इस बार कांस्टेबल में भी पूछी तो 11 क्वेश्चन पूछे, तो यार कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड में सर अलग है, ठीक है। तो यार मुद्दा कंक्लूजन क्या होने वाला है, आपको ध्यान से सुनना है। कंक्लूजन क्या होने वाला है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो तुम्हें कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखो यार, जो तुमने पुलिस कांस्टेबल पढ़ा था, उत्तराखंड पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था, बहुत डेप्थ पढ़ा था, ठीक है। आपने हिंदी भी पढ़ी थी सर, बिल्कुल पढ़ा था हिंदी, ठीक है। आपने जीएस भी पढ़ा था, ठीक है। रीजनिंग भी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ा था सर। ये आपके सर कहीं तो ये फालतू थोड़ा ना है, ये सब आपने जो मेहनत की है, जिस एस्पेक्ट ने सच में मेहनत की है सर, वो आप काम आएगा, ठीक है। तो निराश ने 18 तारीख का पेपर जो है उसके हाल में छोड़ देना सर। अब आ जाओ फॉरेस्ट गार्ड और पढ़ो सर। पहले तो पटवारी का जो 8 जनवरी को है, फॉरेस्ट का सर 22 जनवरी, तो 2 एग्जाम है बैक टू बैक, जो कि यार 10 से 15 दिन के बीच में होता है, इतना गैप भी नहीं है। तो आपने फटाफट से तैयारी करनी है अभी रिदम, ठीक है। तो रिदम आपने बिल्कुल क्या करना है, तोड़ना नहीं है, बिल्कुल अपने लगे रहना है, ठीक है। तो लगे रहना है भैया आपने, ठीक है। और इस बार क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है सर आपने, ठीक है। अब वो चाहे कहीं पर आप डिपेंड करना, और अब मॉक टेस्ट मारते रहो, ये इस चैनल पे क्या मिलने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं मेरा जो टारगेट है, अगर मैं बात करूँ सर, मैं लास्ट अगर मैं 22 तारीख को क्या आपका फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, और 8 जनवरी, तो मैं इसमें से अगर मैं पहले तो पटवारी के लिए सर मैं बिल्कुल आज से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको मिनिमम सर 10 मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। रिवीजन क्लास या मॉक टेस्ट, ठीक है। बेहतरीन से क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, तो आपको क्या करना है बिल्कुल यार, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे सर फॉरेस्ट गार्ड के लिए सर, मोर देन कितना, बिल्कुल 15 मेरा मॉक टेस्ट है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा होंगे पर कम नहीं होंगे, ये मेरा एक टारगेट है खुद से कि मुझे इतना कंटेंट देना है। और कंटेंट सर बिल्कुल बेहतरीन सा होगा, ठीक है। आपको जैसे लास्ट टाइम पे, और जिसने यार लास्ट टाइम पे मेरे पीछे पी वाई क्यू का सीरीज सर, उसमें मैंने 11 यानी 11 नहीं 1100 क्वेश्चन, सॉरी 550 क्वेश्चन के लगभग ये डाल रखे मैंने। तो आपने ये सारे करना है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सा क्लास करेंगे अब, यानी कि अब हम बैक टू बैक क्या करें सर, सेशन डालेंगे, ठीक है। अब मैंने अभी तक तो मैंने किसी को नहीं बोला था कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो सर आप ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। और ये करना है आपने, तो यार आप बिल्कुल आपने क्या नहीं करना, चीज़ों को बहुत डेप्थ नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब भी कमेंट आ रहे हैं कि यार सर आपको कैसे करना है, लास्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही है कि ज़्यादा चीज़ें को सोचे ना सर, काम करना है बस, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना, ऑल द बेस्ट। अब चीज़ों पे लग जाओ आगे की बातचीत में, ठीक है। कैसे फॉरेस्ट गार्ड की मैंने आपको सिलेबस डेप्थ में बता दिया कि कैसे, मतलब किस वेटेज क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा सा बात कर सर, कनिष्ठ सहायक में थोड़ा सा अलग है, कनिष्ठ सहायक में थोड़ा सा अलग क्योंकि उसमें साइंस का पोर्शन से पूछा, तो साइंस पूछा गया, इसमें थोड़ा सा अलग हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।